जीव जंतुओं को गाजर मूली की तरह खा रहे हैं। कोरोना जैसी बीमारी 102 साल के बाद आई। पहले कोरोना में भी लाखों की संख्या में लोग मरे, 102 साल पहले। 100 साल बाद ये प्रकृति करवट लेती है। इससे पहले घटना 102 साल पहले आई थी। लोग 10 लोगों को जला के आते थे, 25 मरे हुए मिलते थे, और यही स्थिति हुई थी। गवर्नमेंट के आंकड़े में 14 लाख लोग खत्म हुए। ये तो अस्पताल पहुंचे थे वो लोग थे। बताया नहीं जा सकता कि मौतें कितनी हुई हैं, नहीं कहा जा सकता। और याद रखना, इस मृत्यु में मांसाहार के द्वारा, इस मृत्यु में गलत खान पान के द्वारा यह बीमारी पनपी। और जिन लोगों का आहार ठीक नहीं था, वो दुनिया छोड़ करके चले गए। उतना खाइए जितनी जरूरत है, शुद्ध खाइए, पवित्र खाइए, वो खाइए जो भगवान का भोग लगता है, वो खाइए। शरीर को स्वस्थ रखिए। तस्मादेहं धनम रक्षेत। तुम्हारी जिंदगी का सबसे बड़ा धन है, और मृत्यु की अंतिम श्वास तक इसकी रक्षा करो। इसकी तो इससे आपको भले काम करने, अच्छे काम करने। इस तरह से ये पड़ा रह गया तो एक घूंट पानी पिलाने वाला नहीं है कोई। इसके ऊपर बहुत ध्यान रखिए। इसको ये लीपापोती करने से स्वस्थ नहीं होगा। 3 बातों का ध्यान रखोगे तो ये शरीर गलेगा नहीं, मरेगा नहीं, खत्म नहीं होगा जल्दी। 3, एक सोने का समय, एक जागने का समय, और एक खाने का समय। ये तीनों टाइम को दुरुस्त कर लीजिए, फिर आप देखिए आपके भोजन में और नींद में 3 घंटे का अंतर होना चाहिए। ऐसा नहीं है 10 बजे खाओ तो 1 बजे जाके सो। हर घर में भोजन 8 बजे तक हो जाए, 8:30 लास्ट, क्योंकि 9 बजे से सोने का समय आयुर्वेद में बताया। बिफोर 9 o'clock, उससे पहले घर का भोजन हो जाए। वो लोग तो बड़ा लंबा जीवन जीते हैं जो सूर्य अस्त के बाद रोटी नहीं खाते। जैन धर्म में ये बहुत ज्यादा चलता है। एक बार का भोजन बहुत शरीर को फुर्तीला बनाता है। सुबह के नाश्ते को बाल भोग कहते हैं। सुबह नाश्ते में बच्चों जैसा, दोपहर में राजभोग राजाओं जैसा। भले ही कितनी भी गरीबी हो, खाने पीने पर कंजूसाई मत करना। दोपहर 1 कटोरी छाछ पीना, दही लेना। जिंदगी में पाइल्स की बीमारी नहीं होगी। छाछ को लेने से बवासीर की बीमारी नहीं होगी। छाछ को लेने से मधुमेह का स्तर नहीं बढ़ेगा। छाछ दही से भी ज्यादा फायदा करती है। उसमें काला नमक डाल करके लीजिए। दोपहर का खीरा हीरा और रात का खीरा कीड़ा। दोपहर में खीरा बड़ा फायदा करता है। दोपहर में, हाँ, दोपहर में सब्जियां फायदा करती हैं, बहुत फायदा करती हैं। तो आहार को थोड़ा ठीक से रखिएगा। उसको तो खाने पीने से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। फर्क तब पड़ता है जब धन को एमालों में खर्च किया जाता है। तो शरीर को संभालने के लिए नींद पूरी होनी चाहिए। और एक बात और ध्यान रखना है, रात में जागने से, दिन में सोने से आयु खत्म होती है, स्वभाव चिड़चिड़ापन होता है। जैसे बिना सीजन के फल नुकसान करते हैं, बिना सीजन के फल, बिना सीजन की सब्जियां, बिना सीजन का अन्न स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, तो दिन की नींद बिना सीजन वाली है। तो दिन में आप सोएंगे, रात को जागेंगे। तो जैसे बिना सीजन के फल, सब्जियां नुकसान करती हैं, उसी प्रकार से दिन की नींद भी बर्बाद करती है। रात सोने को बनाइए। तुम्हारे कमरे में जितना अंधेरा होगा उतनी ही आपकी नींद पूरी होगी। छोटा बल्ब भी मत जलाइए रात को। रात में अंधेरा क्यों होता है? इसलिए होता है क्योंकि आप नींद पूरी कर सकें। रात्रि को बल्ब ना जलने दें। रात को बाईं करवट से सोएं और सुबह दाहिनी करवट से जागे। और ये आज नियम ले लेना, भले ही बाथरूम ना आए, ये नियम बना लेना कि रात्रि को बाथरूम करके ही सोना है। जिंदगी में किडनी कभी डैमेज नहीं होगी।
ये दुरुस्त बनी रहेगी। मेरे पास तो आयुर्वेद के आंकड़े हैं और मैं उन्हीं आंकड़ों के साथ बात करता हूं। रात्रि को हल्का गर्म पानी पी करके सोइएगा, उसके बाद कुछ मत लीजिए। हो जाए तो थोड़ा काला नमक उसमें अजवाइन मिला करके लीजिए और हाली नींद आएगी, सुबह पेट साफ होगा। तो 100 बातों की बात एक है कि शरीर की रक्षा करनी है। त्रिफला के पानी से मुंह धुआ करो तो ये ट्यूब पोतने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। रात को त्रिफला भिंगा लो एक कुल्हड़ में मिट्टी के, मैं सुबह छान के उससे अपना चेहरा धोइए, चमक जाएगा बिल्कुल। तो तस्मादेहम धनम रक्षेत पुण्य कर्माणि साधये। अतः अपने शरीर रूपी संपदा की रक्षा करें। भगवान कहते हैं उससे पुण्य कर्मों को संपादित करें। इस शरीर से, इससे पुण्य कर्म करें। भगवान का कहना अच्छे कर्म करें, इससे दीन दुखियारियों के लिए करें, परिवार के लिए करें, समाज के लिए करें। 1 मिनट भी फालतू मन जाने दीजिए। ये शरीर बड़ी मुश्किल से मिला है। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं है किसी का। पता नहीं है कब तक है और कब प्राण निकल जाएं। जो रात को सोए थे सुबह खड़े नहीं हो पाए, और रोज सुबह कहा करो हे प्रभु बांके बिहारी, आपकी कृपा से आज हमने 24 सितंबर फिर देख ली। मैं तो रोज बोलता हूं, जब मेरा जागने का सोने का एक क्रम है और उससे मैं बड़ा संतुष्ट हूं। स्वयं मत्था रख करके तो धरती माता को वंदन प्रणाम करता हूं और कहता हूं हे प्रभु आज आपकी कृपा से हमने आज की तिथि फिर देख ली। ये आपकी कृपा से देख ली। रात को सोया हुआ सुबह वही जगेगा जिसके ऊपर मेहरबानी उसकी होगी। महाभारत में कथा आती है कि पांडव सोए थे और अश्वत्थामा तलवार लेकर के चला मारने के लिए। तो भगवान कहते हैं कि हे द्रोण के पुत्र, तू एक नहीं अनेक आयुध लेकर के तू चल। जो कृष्ण का नाम लेकर के सोया है वो तो स्वस्थ होकर के ही खड़ा होगा, उसको कौन मारेगा उसको? भगवान व्यास ने लिखा। भगवान व्यास कहते हैं हे जो परमात्मा का नाम लेकर के सोया है, तेरी क्या औकात है रे अश्वत्थामा कि उन पांडवों को तू मार सके? कोई मतलब ही नहीं उठता। रात को प्रभु का नाम रुद्राष्टक का पाठ करके सोया करो, सुबह जागते ही गोपी गीत का पाठ किया करो, धरती माता को वंदन किया करो। तो प्रभु आज आपकी कृपा से आज का दिन हमने फिर देख लिया, ये आपकी कृपा से। नहीं तो कल क्या होगा ये पता नहीं है। कल एक बात मैंने और बोली थी, स्नान करते समय भगवान का नाम लीजिए, परमात्मा के 3.5 करोड़ नाम लेने का फल मिलता है। कल ही बोला था। एक एक रोम से पानी के सहारे भगवत नाम अंदर प्रवेश कर जाता है। मौन रह करके नहीं स्नान करना, भगवान का नाम लेके स्नान करना। नदियों के नाम लीजिए, गंगा माई के नाम लीजिए, नर्मदा माई के नाम लीजिए, तुलसी माई के नाम लीजिए। मौन रह करके नहीं, कुछ कुछ बोलिए। कुछ नहीं आता है तो श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी तो आता है। यह नाम उच्चारण करके ना आइए। हम लोगों को ऐसा अभ्यास बन गया है, बड़े भाग्यशाली हैं, कभी भी मौन रह करके नहीं नहाते। हल्का फुल्का कुछ कुछ अंदर से चलता रहता है। नदियों के नाम लेते हैं। मैं तो खैर हनुमान चालीसा पढ़ता हूँ नहाते समय। पगला आदमी हूँ, हाँ पागल हूँ। मुझे टोंटी के नीचे ही हनुमान चालीसा पढ़ने में आनंद आता है, बहुत आनंद है। उस सालों से सही है, यहाँ से बोला जा रहा है। नहाते समय में पूरा हनुमान चालीसा पढ़ता हूँ और मुझे नहाने में इतनी ही देर लगती है जितना मुझे हनुमान चालीसा का पाठ करने में जितनी देर लगती है, बस इतना ही टाइम लगता है। हनुमान चालीसा, भाग्यशाली हूँ, हनुमान का भगत हूँ। मेरी धमनियों में हनुमान जी हैं, ये मेरे पुण्य हैं। 200 साल पुरानी हनुमत गदा मेरे हाथ में, ये हनुमान जी ने दिया है।
ये गदा ही नहीं, ऐसा लगता है हनुमान जी ने अपने आप को दे दिया। रात को सोते समय भी ये हनुमान जी की गदा मेरे बगल में होती है। बजरंगी का होने का अनुभव होता है, लोगों के मस्तिष्क पर पहुंच करके ये लोगों के कष्टों को दूर कर रही है। ये जादू की छड़ी नहीं है, हनुमान जी की कृपा है। 200 साल पुराना मंदिर, हनुमान जी जमीन फाड़ करके प्रकट हुए। ऐसे छिंद वाले हनुमान जी की गदा पुजारी जी को हनुमान जी की प्रेरणा हुई। और मैं मंगलवार के दिन, आनंद की बात है, ये हमें मंगलवार को मिली है, तो ये तो मंगल ही मंगल कर रही है। जिस दिन से आई है उस दिन तो कमाल हो गया, आनंद ही आनंद हो रहा है।